सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और आज हम आप सभी लोगों को एक सेवा हम क्या श्री किशोरी जी की कृपा से एक सेवा का प्रकल्प जो प्रेरणा स्रोत हमारी श्री लाडली जो है वो वृंदावन में ऐसी सेवा हम लोग का आज पहला दिन यमुना मार्जन। और जो यमुना जी के तट पे बाहरी लोग आकर श्रीधाम वृंदावन में अनेकों प्रकार के कचरे डाल जाते हैं और भगवान के जिनमें छवि पोस्टर बैनर जिनमें नाम पड़े होते हैं, जो कैलेंडर आदि टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यमुना जी के पास में आके लोग फेंक जाते हैं वो कचरा रूप में। उनको ये नहीं पता चलता कि वो लोग ऐसा करके कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों का और कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो कहीं पर भी लोग अपने घर से सेवा हटाकर उन मूर्तियों को लाकर यमुना जी के किनारे रख देते हैं और उन मूर्तियों का फिर कोई किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं हो पाती है और यहाँ पे गंदे कचड़ों में वो पड़े रहते हैं। तो उनकी जो भी हम लोगों ने सेवा के माध्यम से श्री किशोरी जी श्री लाडली जी इस वृंदावन में ये पहला दिन का आज सेवा का काम है। आप सभी लोग इस सेवा प्रकल्प से जुड़ सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पे नंबर आदि चल रहे हैं उससे। और हम सभी से प्रार्थना श्रीधाम वृंदावन से ये करना चाहते हैं कि इस तरीके का जघन्य पाप ना करें और धामों को अति सुंदर और स्वच्छ बनाने में हमारा और धाम के जितने भी लोग हैं उनकी सहयोग करें अगर यहाँ पर आते हैं तो। और ये श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ पे हमारे प्रिया प्रीतम नित्य केली करते हैं, इसलिए इसको तो अत्यंत ही साफ और सुथरा हम सभी लोगों का धर्म और कर्तव्य ही कि बना कर रखें। हम आप सभी लोगों को ये जिस घाट पे खड़े हैं इस घाट का दिव्य और अलौकिक नाम जिसको देवराहा बाबा घाट कहते हैं, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये श्रीधाम देवराहा बाबा का जो आश्रम है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए इस तरह के लोग जो अपने आप को भक्ति मार्ग में चलाना चाहते हैं लेकिन ठाकुर जी या भगवत कोई भी मूर्ति या श्री विग्रह इस तरीके से फेंकना उनके भक्ति मार्ग को किस प्रकार से दर्शाता है आप सभी लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से सेवा ना करें और यह सेवा का दुरुपयोग है। अगर आप सभी लोग कोई भी अपने घर में भगवान की किसी भी प्रकार की छवि फोटो कैलेंडर या कहीं पर भी भगवान की छवि छपी हुई है तो उन चीज़ों को आप बड़े ध्यानपूर्वक घर में रखें और समय आने पर कोई विशेष पवित्र तीर्थ या नदी के सामने ले जाकर उसको मिट्टी में गाड़ सकते हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक। और ये देखिए ये आप सभी लोगों को इस पे भगवान का नाम और भगवान का चित्र भी है। लोग ले आकर यहाँ यमुना जी के तट पर इस प्रकार से गंदे कचड़ों में फेंकते हैं और एक प्रकार से ये भी सेवा अपराध ही है। जिस प्रकार से हम अपने घरों में सेवा करते हैं शिव विग्रह की उसी प्रकार से हम उनका मान सम्मान भी करें। इसीलिए तो भगवान की कृपा जल्दी हम किसी पर भी होती नहीं है जो इस तरीके के कृत्य करते हैं। और ये देखिए यमुना जी के बीच में ये सूखा हुआ तट है और वहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम की युगल जोड़ी कोई ऐसे रख के गया है और बगल में श्री लक्ष्मी माता सरस्वती माता और गणेश जी की भी प्रतिमा इस तरीके से
आसन पर बिठाकर लोग गए हैं, जैसे कि उनको कहीं पर सेवा में रखे गए हैं। और इस तरीके से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितनी गंदी मानसिकता उन लोगों की है जो लोग लाके और इस प्रकार की सेवा ना करके उनको कहीं पर भी बैठा देते हैं ताकि उनकी सेवा पूरी हो जाए। ये हमारे ही खास हमारे सखा हैं और ये हमारे साथ यमुना मार्जन की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। और हम और ये दोनों लोग यमुना मार्जन की सेवा करते हैं। और इस प्रकार के सेवा प्रकल्पों से आप सभी को अगर जुड़ना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करें श्रीधाम वृंदावन से जुड़ने के लिए। और यमुना मार्जन आदि जो सेवा प्रकल्प हैं श्रीधाम वृंदावन से, उन सभी में आप सभी लोगों को जुड़ने का जो परम सौभाग्य है वो प्राप्त हो सकता है श्री लाडली जी की कृपा से। और कहीं से भी लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं और प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन किसी भी तरीके की और यमुना जी के अंदर ही फेंक के जाते हैं। ये एक तरह से अपराध है उन सभी लोगों को जो लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं और इस प्रकार का कचरा करके चले जाते हैं। आते हैं तो वो पुण्य कमाने, लेकिन अपने साथ पाप की गठरी को बांध कर ले जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी श्रीधाम वृंदावन या अन्य किसी भी धाम और तीर्थ में जाएं तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आप जिस के लिए जा रहे हैं उन चीज़ों का भरपूर आपको पुण्य मिले, ना कि आप वहाँ से पाप लेकर जाएं। और ये जिस घाट पे हम लोग श्री जी की कृपा से सेवा कर रहे हैं, ये बड़ा ही दिव्य और अलौकिक श्री यमुना का परम पवित्र वो तट है जिसको श्री ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा घाट भी कहते हैं। पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, जो आश्रम टाइप आपको मंदिर टाइप दिख रहा है, वो श्री परम पूज्य देवराहा बाबा का आश्रम है। और देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कचड़े में ले आकर लोग छोटी छोटी मूर्तियां फेंक देते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि इन जगहों पर गद्दा करने से हमें कितना पाप मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर पोशाक किसी ने फेंके हुए हैं और हम उनको भी एकत्रित करते हुए ताकि इन सभी जो भी ठाकुर जी के या भगवान के नाम, चित्र, फोटो, पोशाक, माला आप लोग देखिए। और इस प्रकार के कर्म सिर्फ नरकगामी कर्म होते हैं। आप सभी लोग ऐसे कर्म ना करें। ये सब ठाकुर जी के पोशाक हैं और ठाकुर जी के श्री विग्रह भी ऐसे कहीं से भी ले आकर लोग अपने घरों से फेंक देते हैं। ये देखिए यहाँ पे किसी ने ठाकुर जी की पूरी सेवा में जितने उपयोग आने वाले पोशाक हैं, वस्त्र हैं, माला हैं, यहाँ तक कि श्री जी के कुछ
केश और चूड़ियाँ भी यहाँ पे लोगों ने फेंके हुए हैं और नई नई सी लड्डू गोपाल जी की छोटी छोटी सी विग्रह उनको भी लोग फेंक दिए। इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग नरकगामी होते हैं, क्योंकि भगवत अपराध बनता है। जिन लोगों को सेवा नहीं करनी होती वो लोग सेवा ना करें, सेवा का दिखावा करते हुए 2 दिन के लिए घर में श्री ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और उसके बाद फिर कहीं ले जाके कचड़ा में फेंकते हैं। इस प्रकार के लोगों को महत अपराध लगता है।